नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत उप विषय शब्द की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आओ अपनी प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूँ। प्यारे बच्चों, व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला अंग है वर्ण विचार, दूसरा अंग है शब्द विचार, तीसरा अंग है इसका पद विचार और चौथा अंग है वाक्य विचार। विद्यार्थियों, मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण व्याकरण का पहला अंग है। उदाहरण जैसे क, म, ल, स, ब आदि। आगे देखें, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कब, सब, कलम आदि। कमल, कब, सब, कलम, ऊपर जो मैंने व्यंजन आपके समक्ष उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किए हैं, उनके प्रयोग से इनका निर्माण किया है। तो व्याकरण का पहला अंग है वर्ण। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए, जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह पद बन जाता है या पद कहलाता है। यह व्याकरण का तीसरा अंग है। जैसे कमल पुस्तक पढ़ता है, यहां कमल शब्द ना होकर पद है। और चौथा अंग होता है वाक्य विचार। आज मैं आपके समक्ष व्याकरण के दूसरे अंग शब्द विचार की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम शब्द विचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज की प्रस्तुति के उद्देश्य, इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे शब्द क्या है, शब्द के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, स्रोत, इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं, व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं तथा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं। अब मैं आपके समक्ष शब्द की परिभाषा प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्णों या अक्षरों से बने ऐसे स्वतंत्र समूह को जिसका कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। जैसे बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, शेर, आप, यह, ये, लिखना आदि। आप दृश्य में देख भी पा रहे हैं, लड़का और शेर आपके समक्ष दिखाए गए हैं। ये दोनों शब्द के उदाहरण हैं। आओ अब जानें शब्द विचार के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं। ध्यान से देखें, पहला वर्गीकरण का आधार है स्रोत, इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा आधार है व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और चौथा भेद अर्थात चौथा आधार है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब मैं आपके समक्ष एक एक करके इनका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करूंगा। इन्हें ध्यान से सुनना तथा अपनी कॉपी में नोट भी करना, ताकि अंत में जब आपके समक्ष स्व आकलन हेतु प्रश्न आएंगे तो उनके आप उत्तर दे सकें। इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, स्रोत, इतिहास तथा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं।
पहला भेद है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत् जमा सम, शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी भाषा में अनेक शब्द संस्कृत भाषा से सीधे आए हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, माता, वायु, पृथ्वी आदि, ये सभी शब्द तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए गए हैं। तत्सम शब्द के उपरांत आओ जाने तद्भव शब्द क्या है। वह शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई हो लेकिन वह अपना रूप बदलकर हिंदी में आ गया हो, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, तत्सम दुग्ध, तद्भव दूध। हस्त, हस्त से हाथ। करम, करम से काम। और करण, करण से कान। ये चारों उदाहरण तत्सम से तद्भव बनने के हैं। अब आप देखिए, एक चित्र आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। यह चित्र अग्नि अर्थात तत्सम शब्द का है। अन्य शब्दों में हम कहें तो आग तद्भव शब्द का है। तो यहां अग्नि तत्सम शब्द है और जब अग्नि अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ तो वह आग बना। यहां आग तद्भव शब्द है। तीसरा, देशज शब्द। क्या है देशज शब्द? ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज या देशी शब्दावली या शब्द कहा जाता है। दृश्य देखिए आप। खाट अर्थात खटिया, पगड़ी, लोटा तथा डोसा, मसाला डोसा जो आप खाते भी हैं, ये चारों शब्द देशज शब्द के उदाहरण हैं। स्रोत, इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर शब्द का चौथा भेद है विदेशज शब्द। क्या है विदेशज शब्द? आओ जानें। ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हों, उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। इन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण आपके समक्ष है। पहला दृश्य टेलीफोन, दूसरे दृश्य में आप देख रहे हैं पेंसिल। तो यहां टेलीफोन तथा पेंसिल विदेशज शब्द के उदाहरण हैं। तीसरा दृश्य है रेडियो और चौथा दृश्य है टेलीविजन। तो यहां रेडियो तथा टेलीविजन भी विदेशज शब्द के उदाहरण हैं। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है पांचवां भेद संकर शब्द। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे छाया जमादार, छायादार। रेल जमा गाड़ी, रेल गाड़ी। खान जमा दान, खान दान। सील जमा बंद, सील बंद। उदाहरण देखिए आप। चित्र समेत आपके समक्ष रख रहा हूं। डबल रोटी, डबल जमा रोटी, आपने खाई भी होगी और खाते भी हो। रेलगाड़ी, आपने यात्रा की होगी, यदि नहीं की होगी तो जीवन में अवश्य रेलगाड़ी देखी होगी। ये सभी उदाहरण संकर शब्द के उदाहरण हैं। शब्द विचार के दूसरी वर्गीकरण का आधार है व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। विद्यार्थियों,
व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला भेद है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनका निर्माण किसी अन्य शब्द से नहीं हुआ हो तथा जिनके सार्थक खंड न हो सकें, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, पुस्तक, बेटा, लड़का, लड़की, कल, जप आदि। ये सभी शब्द रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। दूसरा भेद है यौगिक शब्द। ध्यान से सुने। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। ऐसे शब्द प्रायः उपसर्ग तथा प्रत्यय के योग से भी बनते हैं। उदाहरण स्वदेश, स्व जमा देश, देवालय, देव जमा आल्य, कुपुत्र, कु जमा पुत्र। यहाँ स्व कु उपसर्ग है और आल्य प्रत्यय है। तो विद्यार्थियों, यौगिक शब्द 2 शब्दों के सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं और प्रायः उपसर्ग तथा प्रत्ययों का प्रयोग इनमें किया जाता है। तीसरा शब्द है योगरूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों के अंतर्गत बहुव्रीहि समास के शब्द आते हैं या समस्त पद आते हैं। जैसे पीतांबर, चारपाई, लंबोदर, गजानन आदि। यहाँ एक बात आप ध्यान से सुने कि जब कोई यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तब वह यौगिक न होकर योगरूढ़ शब्द कहलाता है। अन्य शब्दों में आप ये जान लें कि योगरूढ़ शब्द यौगिक ही होता है, परंतु यहाँ वे विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं यौगिक शब्द, अतः वे यौगिक ना रहकर योगरूढ़ बन जाते हैं। जैसे दशानन। दशानन शब्द एक यौगिक शब्द है, परंतु यहाँ रावण के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हो रहा है, अतः 10 है मुख जिसके रावण बहुव्रीहि समास का इसने रूप धारण किया और योगरूढ़ शब्द कहलाया। इसी प्रकार गजानन भी यौगिक शब्द होते हुए विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया, अर्थात गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है, अतः यहाँ गजानन शब्द योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। शब्द वर्गीकरण का तीसरा आधार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ध्यान से सुने। प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला भेद है विकारी शब्द और दूसरा भेद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। आओ विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, इसका अध्ययन आगे मैं आपको करवाता हूं। विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण अपना रूप बदल लेते हैं या जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ध्यान से सुने। बोर्ड की परीक्षा में आपके समक्ष विकारी शब्द और अविकारी शब्द की परिभाषा, उसके उदाहरण प्रश्न आते हैं, या आपके समक्ष कुछ शब्द दिए जाते हैं, आपको छांटना होता है कि इनमें से
विकारी शब्द कौन से हैं तथा अविकारी शब्द कौन से हैं। ये विद्यार्थियों आप तभी छांट पाएंगे जब आप विकारी शब्द और अविकारी शब्द के साथ अच्छी तरह परिचित हो जाएंगे। तो इनके उदाहरण हैं लड़का, वीर, वह, मीठा तथा हम। अब मैं आपके समक्ष विकारी शब्द के भेदों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। विकारी शब्द का पहला भेद है संज्ञा। विद्यार्थियों आपने कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं में संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ विस्तृत में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये आप ध्यान से सुन लें कि संज्ञा शब्द, जितने भी संज्ञा शब्द हैं वे विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम, सीता, लड़की, मित्रता, सोना, चांदी, सेना, ये सभी उदाहरण संज्ञा के हैं और विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के आगे 2 उपभेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ राम, सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़की जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है तथा सोना, चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। सेना समुदाय या समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। विकारी शब्द का दूसरा उदाहरण है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। यहाँ सर्वनाम के उदाहरण ध्यान से सुने: मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, कौन, खुद, स्वयं आदि हैं। तीसरा भेद है विशेषण। विकारी शब्द का तीसरा भेद है विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन्हें ध्यान से सुने: सफेद, काला, कम, थोड़ा, 3, 1 किलो, कोई आदि, ये सभी विशेषण के उदाहरण हैं। विशेषण के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण आते हैं। विकारी शब्द का अंतिम भेद है, चौथा भेद है क्रिया। वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले या बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। उदाहरण आपके समक्ष हैं: पढ़ना, लिखना, खेलना, सोना, रोना आदि, ये सभी उदाहरण क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो विद्यार्थियों, विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द का दूसरा भेद है अविकारी शब्द। इन्हें अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे आज, के लिए, और, हाय, भी, ही, तो, तक, ये सभी शब्द अविकारी या अव्यय शब्दों के उदाहरण हैं। आओ विद्यार्थियों,
आगे ये जानें कि अविकारी शब्द अर्थात अव्यय के कितने भेद हैं। अविकारी शब्द अर्थात अव्यय के 5 भेद होते हैं। ध्यान से सुने। पहला भेद है क्रिया विशेषण। इसके उदाहरण हैं आज, कल, यहां, धीरे धीरे, तेज, खूब, कम, ज्यादा आदि। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक यह अव्यय है जो वाक्य में 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। उदाहरण है और, लेकिन, तथा, पर, या, क्योंकि अथवा किंतु। इनका प्रयोग करते हुए हम 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। इन्हें योजक का भी नाम दिया जाता है। संबंध बोधक यह अविकारी शब्द का तीसरा भेद है। यह भी अव्यय है। की अपेक्षा, के आगे, के समान, के द्वारा, के लिए। इनका प्रयोग करते हुए वाक्य में संबंध का बोध कराया जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके उदाहरण हैं वाह, ओह, शाबाश, छी, काश, हाय आदि। इसकी पहचान क्या है? इन शब्दों के उपरांत विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। अविकारी शब्द अर्थात अव्यय का 5वां भेद है निपात। निपात वह शब्द है जो वाक्य में एक विशेष प्रकार का बल प्रदान करता है। इसके अंतर्गत भी, ही, तक, तो, केवल, मात्र आदि शब्द आते हैं। ये शब्द वाक्य में विशेष प्रकार का बल प्रदान करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली जाऊंगा, और दूसरा वाक्य मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। अब यहां भी आने के कारण वाक्य में विशेष प्रकार का बल देखने को मिलता है। अतः यहां भी के कारण निपात विद्यमान है। शब्द विचार के वर्गीकरण का चौथा प्रकार अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चौथा प्रकार है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। ध्यान से सुने। पहला भेद है एकार्थी शब्द। दूसरा भेद है अनेकार्थी शब्द। तीसरा भेद है पर्यायवाची शब्द तथा अंतिम चौथा भेद है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। अब मैं आपके समक्ष इन चारों भेदों की परिभाषा तथा उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला भेद है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों के हर परिस्थिति में एक ही अर्थ निकले उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। मेरा कहने का भाव यह है कि वह शब्द जो हर परिस्थिति में एक ही अर्थ प्रस्तुत करे उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अनुज, अग्रज, रोटी, दाल, छात्र, निधन आदि। ये सभी उदाहरण जो हैं एकार्थी शब्दों के उदाहरण हैं। दूसरा भेद है अनेकार्थी शब्द। इन्हें अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ पाए जाते हैं या निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जलज। जलज के अनेक अर्थ क्या हैं? कमल, शंख, मोती, मछली। दूसरा शब्द है अनेकार्थक फल। फल के अनेक अर्थ क्या हैं? परिणाम, परीक्षा का परिणाम,
खाने का फल, आम, अंगूर, संतरा, ये खाने के फल के अंतर्गत आते हैं। अंबर, अंबर का अर्थ है वस्त्र या आकाश। कनक, कनक का अर्थ है गेहूं, सोना या धतूरा आदि। तो ये चारों उदाहरण अनेकार्थक शब्दों के उदाहरण हैं। तीसरा भेद है पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण, सूर्य, सूर्य का जो समानार्थी शब्द जो है सूर्य के या पर्यायवाची शब्द हैं वे हैं रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर आदि। इसी प्रकार फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प, सुमन, कुसुम, गुल आदि। विद्यार्थियों, पर्यायवाची शब्द के उदाहरण अनेक हैं, सभी को यहाँ प्रस्तुत कर पाना मेरे लिए असंभव है। अतः मैं आपके समक्ष केवल इसकी परिभाषा तथा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। शेष आपको स्वयं याद करने होंगे। चौथा भेद है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जय, जय का विलोम है पराजय। सच, सच का विलोम शब्द है झूठ। पाप का विपरीतार्थक या विलोम शब्द है पुण्य। ठीक इसी प्रकार विपरीतार्थक और विलोम शब्द की जो संख्या है वह बहुत लंबी है। इसे आपको स्वयं याद करना होगा। मेरा यहाँ लक्ष्य केवल अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण आपको समझाना रहा। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। पुनः एक बार दोहरा देता हूँ। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। मेरे अनुसार इस प्रस्तुति को देखने के बाद आपने निम्न बातें समझ ली होंगी। वे बातें हैं, शब्द क्या है, शब्द के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, स्रोत, इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं, व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं तथा अंत में अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं। अब मैं आपके समक्ष स्व आकलन हेतु कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहा हूं। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनना तथा जो आपने सीखा है, समझ करके सीखा है, उनके उत्तर आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मैं उनके उत्तर आपके समक्ष रखूंगा। अंत में आपने मिलान करना है कि आज आपने शब्द विचार की प्रस्तुति के उपरांत क्या क्या सीख लिया है। पहला पुनरावृत्ति हेतु स्व आकलन हेतु प्रश्न है आपके समक्ष। निम्न में से विकारी शब्द कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनें तथा देखें। राम, पढ़ना, आप या ये सभी। विद्यार्थियों, सोच समझकर अपना उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। राम, पढ़ना, आप या ये सभी। तो इसका उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 3, 5, 4 या 2। ध्यान से सोच समझकर अपना उत्तर लिखें। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं
तो इसका सही उत्तर है 2। तीसरा प्रश्न है आपके समक्ष। निम्न में से ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ध्यान से सुने, मैंने आपके समक्ष 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। आपने देख के सोच समझकर बताना है इनमें से ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रभु, दूसरा परमात्मा, तीसरा है दानव और चौथा है विधाता। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है दानव। चौथा प्रश्न है अब आपके समक्ष। व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सोच समझकर उत्तर लिखें कॉपी में। व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर है 3 भेद हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष। कर के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से हैं? ध्यान से सुने। सूंड, हाथ, टैक्स या चौथा ऑप्शन है तीनों अर्थात सभी। सोच समझकर ध्यान से उत्तर दें। कर के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से हैं? सूंड, हाथ, टैक्स या तीनों अर्थात सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है तीनों अर्थात सभी। कर के अनेकार्थक शब्द सूंड, हाथ तथा टैक्स यहां तीनों हैं। अगला प्रश्न। स्रोत, इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2, 5, 4 या इनमें से कोई नहीं। स्रोत, इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 2, 5, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है विद्यार्थियों? इसका उत्तर है 5। विद्यार्थियों, आज की प्रस्तुति का अंतिम स्व आकलन हेतु प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुने। किंतु परंतु, धीरे धीरे, भी, तक और अथवा कौन से शब्द हैं? ऑप्शन है निपात हैं, रूढ़ शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं या विकारी शब्द हैं। सोच समझकर ध्यान से समझ का प्रयोग करते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। मैं अतिशीघ्र इसका उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसका सही उत्तर है अविकारी शब्द। प्यारे विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। आपने मेरी इस प्रस्तुति को बहुत ही ध्यान से सुना तथा समझा। मैं अंत में आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप परीक्षा में शब्द पर आने वाले प्रश्नों के सही उत्तर अब लिख पाएंगे। पुनः धन्यवाद।